जय हिंद साथियों, मैं अनुप आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र देखते हैं आप लोग कि हम लोग डेली बेहतरीन करंट अफेयर के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ उपस्थित होते हैं और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ उसको लगातार देखते जाते हैं। उसी क्रम में मैं फिर आज के करंट अफेयर के साथ उपस्थित हुआ हूँ, तो आइए फटाफट इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक के शहरी सहकारी बैंकों के लिए अर्थात किस बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए 4 स्तरीय, देखिए 4 स्तरीय 4 स्टेज नियामक मानदंडों को लागू कर दिया। ठीक है, तो किसने लागू किया है? तो आप लोग जानते हैं जो सहकारी बैंक को फंडिंग करता है वो तो मान लीजिए कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो तो कर देते हैं, लेकिन उनको रेगुलेट करने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? तो आरबीआई के पास है, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं, जिसको अधिनियम 1934 के तहत इसको राष्ट्रीयकृत मतलब एक भारतीय बैंक का दर्जा मिला था। आगे देखते हैं, इस वर्ष अर्थात 2022 में ऐसा कौन सा महीना था जिसमें जीएसटी कलेक्शन, ठीक, जीएसटी कलेक्शन घटकर 1.46 लाख करोड़ रुपए हुआ है, अर्थात घट गया है पहले से। तो वह किस महीने में इसकी रिपोर्ट आई है? तो नवंबर में आई है। किसमें? नवंबर मंथ में क्या हुआ है? यह इसका कलेक्शंस घटा है जीएसटी का। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा, किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है? दूसरी बात कि यह कितने वर्ष के लिए होंगे यह भी याद रखना है आपको। तो किसे नामित किया गया है? तो राजीव लक्ष्मण, किसे साथी? राजीव लक्ष्मण करंदीकर को, राजीव लक्ष्मण करंदीकर, ठीक। और इनका जो कार्यकाल होगा, कार्यकाल वह होगा 3 वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए इनको क्या किया गया है? नामित किया गया है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? यह भी नए चुने गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जितने अध्यक्ष हैं, जितने सम्मेलन हैं, जितने मेले हैं, अर्थात जिसमें जितने महोत्सव हैं वर्तमान समय में हो रहे हैं, मनाए जा रहे हैं, राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग महोत्सव मनाए जाते हैं, इन सबको आपको विशेष तौर पर क्या करना है? देखना है। ठीक है, तो इन किसको चुना गया? तो विजेंद्र शर्मा को चुना गया। किसको? विजेंद्र शर्मा को चुना गया है, विजेंद्र शर्मा जी को चुना गया है। क्या इसका? इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, ध्यान दीजिए। टेस्ट क्रिकेट में 9वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के लिए किसने, अर्थात किस गेंदबाज ने डेल स्टेन, जो ऑलरेडी 9वें नंबर पे विद्यमान थे, को पीछे छोड़ दिया? तो यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं जिनका नाम है नाथन लियोन। ठीक है, नाथन लियोन। यह कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। दूसरी बात, अगर यह बात आ जाए कि पेसर हैं या स्पिनर, तो यह स्पिनर हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। प्रतिबंधित पदार्थों के साथ, ध्यान दीजिएगा, जो बैलेंस एलिमेंट हैं उनके साथ दवाओं को सत्यापित करने के लिए, ठीक है, कौन सा ऐप एप्लीकेशन विकसित कर रहा है, या किस एजेंसी के द्वारा यह एप्लीकेशन विकसित किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे एथलीट्स हैं, ऐसी केसेस को सामने आती हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस जांच एजेंसी ने क्या किया? एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो किस जांच एजेंसी ने? तो भारतीय, क्या नाम है इसका? भारतीय राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। ठीक है, क्या नाम है इसका? भारतीय, अर्थात भारत की है, तो राष्ट्रीय
डोपिंग विरोधी एजेंसी, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी के द्वारा यह ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है या बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किसको नियुक्त किया गया, तो हंसराज गंगाराम अहीर को क्या किया गया, नियुक्त किया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, किसने गुजरात के अहमदाबाद में जो स्टेडियम है उसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में किसने जीता, तो जीता जो विजेता टीम है वह कौन जीती, सौराष्ट्र जीती विजय हजारे ट्रॉफी में। उप विजेता कौन थी, अर्थात जिसको विपक्ष में थी, तो वर्सेस में कौन थी, तो महाराष्ट्र थी। किसको हराया, महाराष्ट्र को हराकर किसने जीता, तो सौराष्ट्र ने जीता, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और यह महाराष्ट्र हारा। अगला आते हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2022 को, पूरा नोट करिए एकदम विधिवत तरीके से, ठीक। कमलापति चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2022 को 2 दिसंबर, यह पुरस्कार 2 दिसंबर को दिया गया। देखिए पुस्तक का एक नाम आगे आएगा, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट। ध्यान दीजिएगा, जो चिपको आंदोलन हुआ था, यह आंदोलन किससे संबंधित है, तो जो पेड़ों की रक्षा करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में, क्योंकि पेड़ों की कटाई हो रही थी उसी समय यह आंदोलन चला था। तो उसी से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट, से सम्मानित किया गया, ठीक है। यह पुरस्कार कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार से क्या किया गया, इस पुस्तक को सम्मानित किया गया है। लेकिन बात यह आ जाती है कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है वह है शेखर पाठक। कौन है साथी, शेखर पाठक। अगला आते हैं, देखिए भारत, सच में भारत को गर्व की करने की बात है कि 4 से 7 दिसंबर 2022 तक पहले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ही कर रहा है। और इस, अब मुझे लगता है कि 2023 की भी अध्यक्षता भारत ही करेगा। ध्यान दीजिए 4 से 7 दिसंबर 2022 तक पहली G20 शेरपा बैठक, ठीक है, कि पहली मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है, ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है, तो कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है, तो उसका नाम क्या है मित्र, तो राजस्थान कर रहा है। और यह बात आ जाए कि राजस्थान में कहाँ हो रहा है, तो राजस्थान के कहाँ पे हो रहा है, उदयपुर में हो रहा है, ठीक है मित्र, उदयपुर में। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिकी थिंक टैंक, यह थिंक टैंक अमेरिकी की एक ऐसी एजेंसी है कि जहां पे ज़्यादातर हत्याओं से संबंधित या जिस देश में ज़्यादातर लोगों पे बर्बरता से अत्याचार किया जाता है उस चीज़ों को यह सामने लाने की रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इसका नाम है अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की दिसंबर 2022 में एक नई रिपोर्ट, देखिए आ गया ना रिपोर्ट, के अनुसार किस देश ने नई सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष पर रहा है। अब बात आ जाएगी कि जब सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो वही नल्ला पाकिस्तान रहा है। कौन रहा है साथी, नल्ला पाकिस्तान। चाहे इसको कितना भी लतिया दीजिए सुधरने वाला नहीं है, भले खाने के लिए नहीं हटेगा लेकिन लड़ाई पहले छेड़ देगा। आगे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, ठीक, IDPD 2022 कब मनाया गया, यह तो ठीक है 2022 मनाया गया, या ऐसे ही है कि कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं
कि यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मित्र? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इस वर्ष की थीम क्या थी, ध्यान दीजिएगा। तो इस वर्ष की जो थीम थी वह थी ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर बड़ी लंबी थीम रखी गई है इस बार, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव का मतलब समझ रहे हैं ना, समावेशी या सामूहिक रूप से समावेशन करने के लिए डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन, अभी चल रही है, ध्यान दीजिएगा, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन एक्सेसिबल innovation in fueling and accessible, बड़ी लंबी थीम रख दी है भाई इस बार सब, and equitable world, एंड इक्विटेबल वर्ल्ड, अर्थात विश्व की बात हो रही है, ठीक। यह थीम रखी गई इतनी बड़ी। देख लीजिए एक बार फिर से, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एंड एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड, ठीक है। किसकी रखी गई है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस की थीम 2022 की रखी गई है, जिसे प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है मित्र। तो ये रहे आज के बेहतरीन क्वेश्चंस, जो कि करंट अफेयर्स के चुनिंदा क्वेश्चनों में से श्रृंखलाएं इनकी चल रही हैं, और आप उम्मीद है कि इस सेशन से जरूर ही लाभ उठाएंगे और मेहनत से इस सेशन को देखते भी होंगे और पढ़ते भी होंगे ध्यानपूर्वक, और नोट्स भी बनाते होंगे। तो फिर मिलते हैं साथी अगले दिन अगले नए सेशन में नए बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय जय काव्य अकादमी।